the war. जरा सोचिए, अगले 7 दिन में रूस की 7 लाख फौज जब यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करेगी तो यूक्रेन का क्या हाल होगा। जरा अंदाजा लगाइए, रूस के 700 लड़ाकू विमान जब एक साथ यूक्रेन पर टूट पड़ेंगे तो यूक्रेन के 13 शहरों को कौन पहचान पाएगा। जरा कल्पना कीजिए, जब यूक्रेन के बखमूत से लेकर ब्रिटेन तक रूस की मिसाइलें एक साथ हमला करेंगी तो नाटो और अमेरिका का क्या हाल होगा। विनाश, बर्बादी, तबाही, ये शब्द यूक्रेन की पहचान बन चुके हैं। अब तो दुनिया के टॉप खुफिया प्रमुखों ने भी यूक्रेन को सीधी चेतावनी दे दी है कि पुतिन का रूस बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है और अगर यूक्रेन रूस के हमलों को नहीं झेल पाया तो फिर पुतिन का रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। भले ही 51 हफ्ते या कहें 360 दिन की जंग में रूस के 1,41,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हों, लेकिन पुतिन का रूस रोकने का नाम नहीं ले रहा है। सुरंगों के शहर सोलेदार पर कब्जा करने के बाद से रूस ने पूरे पूर्वी यूक्रेन में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने जंग के तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिए हैं। अब रूस की सेना जमीन, आकाश और समंदर से एक साथ हमले बखमूत, डॉनबास, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव और लुहांस्क ओब्लास्ट पर कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन हर दिन रूस पर 6,000 से ज्यादा गोले दाग रहा है ताकि रूस की कोहराम मचाती फौज को पूर्वी यूक्रेन में कब्जा करने से रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद रूस तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। अब तो दुनिया भर के कई खुफिया प्रमुखों ने यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को चेतावनी दी है कि रूस के हमलों को रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका है। हम आपको समझाते हैं आखिर क्यों। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ओलेस्की डेनिलोव ने चेतावनी दी है कि रूस अगले हफ्ते एक बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। 23 या फिर 24 फरवरी को रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करेगा। दावों के मुताबिक रूस के नए हमले में 7 लाख सैनिक शामिल होने जा रहे हैं, जबकि 700 से ज्यादा लड़ाकू विमान एक साथ यूक्रेन पर हमला करेंगे। खुफिया प्रमुखों के मुताबिक रूस के लड़ाकू विमानों का टारगेट इस बार यूक्रेन के सैनिक होंगे जो रूस पर घातक हथियारों से हमला कर रहे हैं। नाटो की खुफिया जानकारी के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन में हर 100 गज पर दोनों तरफ से 2000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में अब पुतिन अपने सैनिकों को खोने का और जोखिम नहीं उठा सकते हैं, इसलिए अगले 7 दिन में 700 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन पर पहले हमला करेगा, जिसके बाद रूस के 7 लाख सैनिक चारों तरफ से यूक्रेन पर हमला करेंगे। यूक्रेन भी समझ चुका है कि रूस का नया हमला भारी तबाही लाने वाला है। अगर यूक्रेन को नाटो और पश्चिमी देशों ने तेजी से घातक हथियार नहीं दिए तो फिर यूक्रेन रूस के सामने ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार मायखाइलो पोडोलिक भी कह रहे हैं कि रूस ने जंग की रणनीति बदल दी है। На ресурсному виснаженні, на ракетному виснаженні у Російської Федерації. Тому вони використовують сьогодні не просто старі ракети радянські і дуже мало високоточних, трошки калібрів. Сьогодні був ще один «Онікс», це буквально десяток нових ракет, які мають якусь там... इधर पुतिन के रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किले बखमूत समेत पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है। रूस के बेतहाशा हमलों से यूक्रेन की फौज के पैर उखड़ने लगे हैं। पिछले 48 घंटे में रूस के ताबड़तोड़ हमलों से पूर्वी यूक्रेन शमशान बन गया है। यूक्रेन में रूस कहां और किस कदर हावी हो चुका है उसे आप इस जानकारी से समझ सकते हैं। यूक्रेनी उप रक्षा मंत्री हन्ना मल्यार के मुताबिक रूस ने पूर्वी शहरों में 24 घंटे का युद्ध छेड़ दिया है। रूसी सेना ने दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के कमांडरों के मुताबिक 16 फरवरी को रूस की तरफ से 24 हवाई हमले किए गए। यहां तक कि रूस ने रॉकेट सॉल्वो सिस्टम से 50 से ज्यादा हमले किए हैं। रूस ने खार्किव पर सतह से सतह पर मार करने वाली S-300 से 5 हमले किए हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनेट्स्क और डॉनबास इलाकों में आंशिक रूप से कब्जा करने की खबरें आ रही हैं। रूस ने बखमूत शहर पर भी हमले बढ़ा दिए हैं। यहां यूक्रेन को भयानक नुकसान हुआ है।
यूक्रेनी सेना के मुताबिक बखमूत के आसपास 15 से ज्यादा कस्बों और गांवों पर रूस ने हमला किया है। रूस के सटीक हमलों की वजह से यूक्रेनी सेना लोहांस्क इलाके से भाग खड़ी हुई है। खबर के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक लोहांस्क में 3 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। यूक्रेन की दूसरी रक्षा पंक्ति भी रूसी सैनिकों को रोक नहीं पाएगी। रूस जिस तरह से अब जंग पूर्वी यूक्रेन में कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे यूक्रेन और नेटो के थकने का इंतजार कर रहा था। यूक्रेन के सैनिक हथियारों की कमी से हताश हो रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की चीख चीख कर कह रहे हैं कि हथियार दो, नहीं तो हमारे सैनिक बेमौत मारे जाएंगे। We have freedom, give us wings to protect it. I trust this symbol will help us for our next coalition of the plains, and I appeal to you and the world with simple and yet most important words. Combat aircrafts for Ukraine, wings for freedom. इधर हारते हारते यूक्रेन को पूरी उम्मीद है कि रूस के खिलाफ ब्रिटेन अपनी घातक मिसाइलें जरूर देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो और हार्पून मिसाइल देने का भरोसा दिया है, लेकिन रूस और पुतिन समर्थकों ने साफ कह दिया है कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को घातक मिसाइलें दी तो फिर रूस लंदन को धूल में मिला देगा। यानी अब बखमूत से लेकर ब्रिटेन तक रूस अपनी घातक मिसाइलों से भयानक हमले करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन से 600 मील प्रति घंटे या कहें कि 965 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइलें मांगी हैं। यूक्रेन 965 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलों से रूस पर हमला करना चाहता है। इसीलिए अब रूस और पुतिन समर्थक व्लादिमीर सोलोवियोव ने ब्रिटेन को सीधी धमकी दी है कि अगर ब्रिटेन ने रूस को घातक मिसाइलें स्टॉर्म शैडो और हार्पून क्रूज मिसाइलें दी तो फिर रूस ब्रिटेन की राजधानी लंदन को मिसाइल हमलों से धूल में मिला देगा। यानी आने वाले दिनों में बखमूत से लेकर ब्रिटेन तक मिसाइल हमले रूस कर सकता है। हम आपको बता दें, ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल 350 मील या कहें कि 563 किलोमीटर तक टारगेट को सटीक तरीके से तबाह कर सकती है। वहीं ब्रिटेन के हार्पून क्रूज मिसाइल 150 मील या कहें कि 241 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। हार्पून क्रूज मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है, हार्पून मिसाइल GMLRS रॉकेट से 6 गुना अधिक मारक क्षमता रखती है। इसीलिए रूस और पुतिन समर्थक ब्रिटेन को चेतावनी दे रहे हैं कि भूल कर भी यूक्रेन को मिसाइल मत देना, वरना ब्रिटेन नरक की आग में जलेगा। रूस यूक्रेन की जंग बेहद खूनी और तबाही वाली हो चुकी है। यूक्रेन को जनवरी 2023 की शुरुआत तक 2 लाख करोड़ के हथियार मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता जा रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार मायखाइलो पोडोलिक खुद मानते हैं यूक्रेन के पास मिसाइलों की भारी कमी है। А для того, щоб зменшити взагалі кількість цих, скажімо, мобілізованих, нам потрібні дальнобійні ракети, тому що ключові казарми, ключові концентрації мобілізованих на відстані 100-200 кілометрів. То там ми знижуємо взагалі можливість їх використовувати, а тут ми їх віддаляємо від наших передніх рубежів. В цьому і є математика цього моменту війни. लेकिन यह भी हकीकत है कि इस खूनी जंग में रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। अब ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है कि रूस को 2 लाख सैनिकों का नुकसान हो सकता है, जिसमें से 60,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन के मुताबिक अब रूस के 1,41,260 सैनिक जंग में मारे जा चुके हैं। लेकिन इन दावों के बावजूद ये सच्चाई है कि पुतिन का रूस, यूक्रेन, नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन पर बहुत भारी पड़ रहा है। अब देखना होगा कि अगले 7 दिन में रूस के 7 लाख सैनिक यूक्रेन पर हमला कहां और कैसे करते हैं।